हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर थर्ड, जो कि है एनिमल डाइवर्सिटी एंड टॉक्सोनोमी। ओके, लाइफ साइंस में ये माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट हमें पढ़ना होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनिट नंबर थर्ड मतलब एनिमल एनिमल डाइवर्सिटी एंड टॉक्सोनोमी, उसके 40 एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो देखेंगे। मतलब 2000 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब देखेंगे इस वीडियो में। मतलब इस सब्जेक्ट टॉपिक के हम दो पार्ट्स करेंगे, पार्ट वन एंड पार्ट सेकेंड। आज हम पार्ट वन देखने जा रहे हैं। उसमें से हम 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में भी 20 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सिर्फ थेरोटिकल क्वेश्चन लेंगे, ना कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाले, तो ये भी याद रखिए। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब हम 2024 से पीछे जाएंगे, मतलब 2024, 2023, 22, 21, 2022, ऐसा लाइक दैट। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कोकाई इज आर एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन इन वन प्लेन। मतलब ऐसे कोका, ये एमएसक्यू का टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स से। ऐसे कौन से कोकाई है जो कि डिवीजन इन वन प्लेन में होते हैं। ओके, सो उसमें हमारे आते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई और डिप्लोकोकाई। ये जो दो कोकाई होते हैं वो हमारे डिवीजन इन वन प्लेन में आते हैं। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ वन डिवीजन प्लेन। ओके, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड डिप्लोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस इज आर अ स्पायरोचेट। ओके, कौन से जीनस है जो कि स्पायरोचेट से, स्पायरोचेट्स मतलब वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट ही है, पार्ट मतलब टाइप है। ओके, स्पीसीज है। सो उसमें से कौन कौन से है हमारे जो कि स्पायरोचेट्स है। ओके, उसमें हमारा आता है बोरेलिया, लेप्टोस्पिरा एंड ट्रेपोनिमा। ये जो तीन है हमारे, वो जीनस एग्जाम्पल से स्पायरोचेट के। ओके, जो स्पायरोलिना है वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं वो बताने हैं हमें। 2022 का क्वेश्चन है गेट का। उसमें सबसे पहले आता है साउथर्न ब्लॉटिंग, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, 16S RNA सीक्वेंसिंग। ये जो तीन है हमारे, वो आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के मेथड से। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैच द पेयर से। मतलब उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायग्राम दिए हैं, हमें वो पहचानना है वो कौन से। ओके, आर बैसिलस सबटिलिस, स्नोकार्डिया स्पेसिस, और डायग्राम है वो आप देख लीजिए। वो क्वेश्चन सिंपल सा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं 2021 का क्वेश्चन है, नोकार्डिया स्पेसिस आर नॉट एमिनेबल टू द क्लासिकल मेथड ऑफ ग्राम स्टेनिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मतलब क्यों नहीं ये रीनेबल है, एमेंडेबल है। ओके, क्लासिकल में ग्राम स्टेनिंग में। सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड, बिकॉज नोकार्डिया स्पेसिस में माइकोलिक एसिड रहता है, उसकी वजह से वो नॉट एमिनेबल टू द क्लासिकल मेथड ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, water balance in extreme halophiles such as halobacterium is maintained by cell surface glycoproteins consisting of halophiles. ओके, मतलब वाटर लविंग, मतलब हेलोजेंस लविंग लाइक दैट। सो वाटर बैलेंस कैसे करते हैं ये लोग दोनों, मतलब ये बैक्टीरिया, उनके सरफेस में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स रहता है वो किससे बना रहता है, वो बना रहता है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वाटर को बैलेंस करते हैं। ओके, याद रखिए, वाटर बैलेंस इन एक्सट्रीम हेलोफाइल्स सच एज हेलोबैक्टीरियम इज मेंटेन्ड बाय सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स कंसिस्टिंग ऑफ एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्डर पूछिए फाइलम के लाइक, मतलब ये देखिए टैक्सोनोमिक हायरार्ची अमंग द फॉलोइंग, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता चल ही जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। हर एक चैप्टर में दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन रिपीटर हुआ ही है, तो देखते अगले इस साल भी रिपीटर हो सकने की चांसेस है। सो हायरार्ची कैसी है टैक्सोन में हमारी, सबसे पहले आती है हमारी स्पेसिस, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डोमेन। ला आप सबसे पहले तो 2 वर्ड्स याद रखिए, स्पेसिस एंड डोमेन। स्पेसिस सबसे पहले आएगी, फिर डोमेन लास्ट में आएगा। ओके, याद रखिए स्पेसिस डोमेन, स्पेसिस डोमेन। यस, स्पेसिस स्टार्ट में आएगी, ओके, और डोमेन लास्ट में। फिर आएगा हमारा जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डोमेन।
तो ओके, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है दोस्तों, मैं आप जस्ट बता के बताता हूँ आपको, याद होगी तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो आप रट्टा मार लेना। स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, ओके। सिक्योरिटी गार्ड मतलब सिक्योरिटी इज एस फॉर स्पेसिस, गार्ड फॉर जीनस, ओके। स्पेसिस जीनस, सिक्योरिटी गार्ड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फॉर एफ ओ मीन्स फैमिली एंड ऑर्डर, ओके। सिक्योरिटी गार्ड फॉरेस्ट फैमिली ऑर्डर। क्लास सिक्योरिटी गार्ड फॉरेस्ट में क्लास कर रहा है किसकी, पीएचडी की। पीएचडी मतलब फाइलम एंड डोमेन, पीएच मतलब फाइलम एंड डी मतलब डोमेन। जस्ट शॉर्ट ट्रिक बताइए, बिकॉज फॉरेस्ट गार्ड था एक, ओके। वो पीएचडी कर रहा था किस पर, माइक्रोबायोलॉजी पर पीएचडी कर रहा था। कहाँ कर रहा था, फॉरेस्ट में। सो फॉरेस्ट मतलब क्या, एफओ, एफओ मतलब फैमिली एंड ऑर्डर। स्पेसिस जीनस, स्पेसिस जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम डोमेन। याद रखिए, सिक्योरिटी गार्ड फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में क्लास कर रहा है किसकी, पीएचडी की, बिकॉज उसको प्रोफेसर बनना है माइक्रोबायोलॉजी का, दैट्स वाई, ओके। Among the following characteristics listed below, select those that are most appropriate for अर्ची मतलब अर्ची बैक्टीरिया के रिगार्डिंग ऐसे कौन से पॉइंट है जो कि नीचे दिए हैं। सो उसके सही आंसर है, लॉन्ग चेन ब्रांच अल्कोहल्स लाइक फाइटानॉल्स बाउंड टू ग्लिसरॉल बाय ईथर लिंकेजेस और फाउंड इन द लिपिड्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं अर्ची बैक्टीरिया। और लास्ट, ट्रांसलेशन प्रोसेस इज सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन, मतलब आर्चीबैक्टीरिया में हमारा डिप्थीरिया भी आता है, बट वहाँ पर ट्रांसलेशन जो प्रोसेस रहती है ये सेंसिटिव रहती है, ओके, ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन की। ये दो पॉइंट है दोस्तों अर्चिया बैक्टीरिया की, याद रखिए। लॉन्ग चेन ब्रांच अल्कोहल्स लाइक फाइटानोल्स बाउंड टू ग्लिसरॉल बाय ether linkages are bound in the lipid of cytoplasmic membrane and translation process is sensitive to the action of diphtheria toxin, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये देखिए, accumulating evidence suggests that domain archaea is more closely related to domain eukarya than to domain bacteria. Which of the following properties are shared between eukaryotes and archaea? शेयर्ड between मतलब ऐसी कौन सी क्वांटिटी से कि जो कि कुछ सिमिलर आती है यूकैरोटिस एंड आर्चिया में। सो उसका आंसर है प्रोटीन बायोजेनेसिस सेम होती है एंड राइबोसोमल सब यूनिट का जो स्ट्रक्चर्स रहता है वो भी कुछ ना कुछ सेम रहता है, ओके। प्रेजेंस ऑफ स्टेरल कंटेनिंग मेम्ब्रेन्स नहीं, ये अलग अलग रहते हैं। एडेप्शन टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस ये भी दोनों की अलग अलग रहती है। फैटी एसिड विथ ईस्टर लिंकेजेस इन द सेल मेम्ब्रेन ये भी कुछ अलग रहती है। बट जो प्रोटीन के बायोजेनेसिस रहती है और राइबोसोमल का सब यूनिट स्ट्रक्चर वो कुछ ना कुछ शेड होता है, मतलब सिमिलर रहता है यूकैरियोट्स एंड अर्चे का, ओके। नेक्स्ट, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हैज़ नॉट येट बीन एडॉप्टेड, मतलब ऐसा कौन सा नॉमेनक्लेचर है जो कि अभी तक एडॉप्टेड नहीं किया गया है नेमिंग के लिए। सो वो है हमारा वायरसेस का क्लासिफिकेशन। फंगा बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया है, फंगाई का भी किया है, प्रोटोजोआ का भी किया है, बट वायरस का नहीं किया है, ओके। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस suggest that eukaryotic mitochondrial genome primarily originated from, मतलब जब डीएनए की एनालिसिस की तो सीक्वेंस की, तो तभी उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रियल की जीनोम रहते हैं वो प्राइमरली ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, बैक्टीरिया से ओरिजिनल होते हैं, ओके। याद रखिए, एनालिसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस सजेस्ट दैट यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स प्राइमरीली ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड बाल्टीमोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन, मतलब डेविड बाल्टीमोर जो क्लासिफिकेशन है वायरसेस का, ये कुछ किसके बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया गया है, जो कि द पाथवेज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज वायरस एमआरएनए, मतलब बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन मतलब एमआरएनए का सिंथेसिस रहता है उसके बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मल्टी स्टैंडर्ड डीएनए, लाइक वो पता है आपको, उसको बोलते हैं डेविड्स बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द pathways required to synthesize virus mRNA, okay। Next, unicellular eukaryotic organism belong to which one of the following kingdoms of classification? प्रोटिस्टा नाम में ये
यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसके अंडर में आते हैं? प्रोटिस्टा के अंडर में आते हैं। ओके, ना कि मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया प्रोटिस्टा के अंडर में आते हैं हमारे। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, microbes have their optimal growth rate near 15 degree Celsius but can still grow at 0 degree Celsius to 20 degree Celsius are known as साइक्रोफाइल्स। मतलब वो कम टेम्परेचर में भी क्या बोलते हैं उसको, तो लाइव कर सकते हैं, और कुछ उसके रिक्वायर्ड टेम्परेचर के ज़्यादा भी टेम्परेचर हुआ तो उसको भी रेजिस्ट कर सकते हैं। ओके, उनको बोलते हैं साइक्रोफाइल्स। माइक्रोब्स दैट हैव their optimal growth rate near 15 degrees Celsius but can still grow at 0 degrees Celsius to 20 degrees Celsius are known as psychrophiles। ओके, यहाँ पर फिर से दोस्तों रिपीटर क्वेश्चन है। हमने अभी देखा कि टैक्सोनॉमी हायरार्ची का क्लासिफिकेशन है। मैंने आपको वहाँ पर क्या बताया था कि सिक्योरिटी गार्ड। ओके, यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी गार्ड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में क्या है? सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब एस जी। यस फॉर स्पेसिस जीनस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी हमारे इलिमिनेट होते हैं, बिकॉज सबसे पहले हमारा स्पेसिस आता है। ओके, सिक्योरिटी गार्ड फॉरेस्ट फॉरेस्ट में क्या कर रहा था? पीएचडी कर रहा था, मतलब क्लास कर रहा था पीएचडी की। सो सिक्योरिटी गार्ड यस जी फॉरेस्ट में एफ ओ क्लास कर रहा था, एफ ओ यस। ऑप्शन बी में क्या है? ऑर्डर पहले है, फैमिली बाद में, सो ऑप्शन बी भी इज ऑल्सो इलिमिनेट। सो स्पेसिस, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। क्लास करा था किसकी? पीएचडी करनी थी उसे। पीएचडी मतलब फाइलम एंड डोमेन। ओके, रिपीटर क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए असेंडिंग ऑर्डर में है हायरार्ची टैक्सोनॉमी की। सो तो ओ ये तो दोस्तों आपके हाथ का क्वेश्चन है, उसके मार्क तो नहीं जाने चाहिए। ओके, अभी हमने देखा द क्लासिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग हायरार्ची ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, गेट 2015 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का ही है। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया हैव अ क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला एट वन और बोथ एंड्स। मतलब जो लोफोट्राइकस बैक्टीरिया रहते उनके एक एंड और कभी कभी दोनों भी एंड में क्या रहता है? क्लस्टर प्रेजेंट रहता है। ओके, क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड और बोथ एंड। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया हैव अ क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला एट वन और बोथ एंड्स। मैच द पेयर से दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने? बैक्टीरिया का नाम दिया है, उसका स्ट्रक्चर दिया है, उसकी शेप्स दी है। ओके, बैक्टीरिया का नाम, कौन सा बैक्टीरिया है, उसका शेप दिया है, और उसका शेप कैसा है वो दिया है। ओके, नहीं मतलब सबसे पहले नाम, फिर शेप, फिर उसके जो फ्लैजेला के अरेंजमेंट्स रहती है वो दी है। हमें तीनों को मिलाना है। सबसे पहला हमारा बैक्टीरिया आता है सैल्मोनेला टाइफी। उसकी शेप कैसी है? रॉड शेप है। और उसका स्ट्रक्चर कैसा है? फ्लैजेला का अरेंजमेंट्स जो कि है पेरीट्राइकस। ओके, सैल्मोनेला टाइफी, रॉड शेप एंड अरेंजमेंट इज अ पेरीट्राइकस। नेक्स्ट हमारा है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। उसका शेप कैसा है? ओवल शेप है। और उसका स्ट्रक्चर कैसा, मतलब अरेंजमेंट कैसी है? नॉन मोटाइल। ओके, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ओवल शेप एंड नॉन मोटाइल अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट एक्वास्पिरिलम सर्पेंस। एक्वास्पिरिलम सर्पेंस उसका क्या है? हेलिकल शेप है, और एम्फीट्राइकस उसका स्ट्रक्चर है, मतलब अरेंजमेंट्स है। नेक्स्ट बचा कौन सा हमारा? वाइब्रियो कोलेरा। वाइब्रियो कोलेरा हमारा कर्व शेप है, और अरेंजमेंट कैसी है उसकी? पोलर। ओके, फिर से देखिए सैल्मोनेला टाइफी, रॉड शेप, पेरीट्राइकस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ओवॉइड शेप एंड नॉन मोटाइल। नेक्स्ट एक्वास्पिरिलियम सर्फेंस, हेलिकल शेप, अरेंजमेंट्स इज एम्फीट्राइकस। नेक्स्ट वाइब्रियो कोलेरा, कर्व रॉड एंड पोलर। ओके, ये हो गया हमारा एक मैच द पेयर्स। इसमें से आपको एक भी आता है तो आप सभी के आंसर लगा सकते हैं। मोस्ट वायरल कैप्सिड्स हैव 20 फेसेस। मतलब मेनली कितने वायरल कैप्सिड्स रहते हैं, कितने फेसेस रहते हैं मोस्ट ऑफ वायरल कैप्सिड्स में, जो कि रहते हैं 20 फेसेस। ओके, मोस्ट वायरल कैप्सिड्स हैव 20 फेसेस। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल कोकस इज 0.8 micrometer, the value of surface area upon volume in micrometer inverse will be।
सो कितनी होगी उसकी वैल्यू? 3.75 होगी। 21 यहाँ पर क्या दिया है? फाइलम दिया है और उसकी मोटिलिटी की जो अपेंडेजेस रहते हैं वो दिए हैं। हमें मैच द पेयर्स करनी है। आपको इसमें से किसी भी का एक का आता है तो आप बाकी के 3 को भी लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। एर्चियाजुआ, एर्चियाजुआ, सीडोपॉड्स, अमीबोजुआ, फिम्ब्री, सिलियोफोरा, सिलिया। उसके नाम में देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, किसी एक का भी आपको मिल जाएगा आपके राइमिंग द पेयर्स। वो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। उसको आपको जस्ट कुछ बेसिक सेंस लगाने होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेसिक नॉलेज लगाना होता है और आपको निकल जाएगा। यहाँ पर क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं, बट सिलियोफोरा है, उसका क्या आता है? सिलिया। ओके, R4 एक तो हो गया, बट यहाँ पर क्या है, सभी ऑप्शन में R4 ही है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंट है। एपी कॉम्प्लेक्सा पीली, एपी पीली, एपी पीली, बट यस का 5 कितनी जगह है? सिर्फ एक की जगह है, जो कि है डी में। ओके, मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि मतलब क्या बता रहा हूँ कि आपको कभी कुछ ना आए तो आप जस्ट कुछ नाम में से निकालना उनका। सिलियोफोर का आपको तो निकाला सिलिया, एपी कॉम्प्लेक्स का निकाला एपी पीली। ओके, यस का 5, मतलब देखिए वो निकल गया नहीं का आंसर बराबर आ गया हमारा। एर्चियाजुआ का क्या बताया था मैंने? सीडोपॉड्स, अमीबोजुआ, फिम्ब्री, अम्मी फिल्म देख रही है। याद रखिए, कभी भी आप पूरा भूल ना जाए। मेरे को कब देख रही थी? जब आप माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे लाइफ साइंस के लिए। ओके, गेट के लिए। तब अम्मी क्या कर रही थी? फिल्म देख रही थी। फिम्बरी फिल्म, फिम्बरी फिल्म, कौन? अम्मी। सिलियोफोरा सिलिया, एपी कॉम्प्लेक्सा पीली। ओके, ये हो गए 21 क्वेश्चन दोस्तों। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतने हैं। आज हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए दोस्तों, 21 से 40 तक। आज हमने कवर किया है यूनिट नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी का, एनिमल डाइवर्सिटी एंड टॉक्सोनोमी। इसका सेकेंड पार्ट मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। सो अगर आपने इसके प्रीवियस के भी क्वेश्चन देखने होंगे तो प्लीज़ जाकर उनको देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।